हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। मैं अंकित अवस्थी आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क की। जैसा कि हम लोग बता रहे थे, आपको मैंने बताया कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, लेक्चर बाय लेक्चर आपको पार्ट वाइज मिल रहा, और काफी सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से मिलती जा रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं, पार्ट वाइज भी मैंने कंसेप्ट बताई है। प्रैक्टिस सेशन में भी जो चीजें अलग न्यू कॉन्सेप्ट की आती हैं वो भी बताता हूँ, और आपको अलग से भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवाता हूँ। तो लास्ट ईयर्स में जो भी प्रॉब्लम्स पूछी गई है वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और स्टार्ट से देखते रहिए। और सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आपको बहुत अच्छी क्लास लगने वाली है। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाता हूं, और अच्छे से समझिएगा, लैंग्वेज पूरी समझिएगा, और उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन बताऊंगा। और अगर आप लोगों को किसी को उसका सोल्यूशन आता है तो आप उसको सॉल्व करके 30 सेकंड में 40 सेकंड में आप उसका कमेंट करिए जरूर। और क्वेश्चन जब आ जाया करे तो आप उसको क्लियर सर या ओके सर जरूर बोल दीजिए, यस सर बोल दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आगे, उसी में बताते हैं आप लोगों को और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट, जिससे आप क्वेश्चंस को किस तरह से कर पाओगे या क्वेश्चन कैसे सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बेटा जैसा कि स्क्रीन पर आ चुका है, स्क्रीन पर आया है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अजय विजय और संजय, अजय विजय और संजय 5,229 रुपए, 5,229 रुपए किसी 5,290 रुपए किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए। अजय विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा करते हैं, और विजय और संजय मिलकर 8/23 हिस्सा करते हैं। अजय को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? ठीक, तो बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिए। सबको क्लियर हो गया होगा, पढ़ने के बाद समझ में आया होगा। और जो भी इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए, और जो भी सॉल्व कर पा रहा हो उस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। ठीक, अगेन मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 3 कैंडिडेट हैं, अजय है, विजय है और संजय है। ठीक, 3 कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट मिलकर क्या करते हैं कि एक 5,290 रुपए किसी काम में नियुक्त किए गए हैं। अजय और विजय जो है मिलकर काम का 19/23 हिस्सा करते हैं। ठीक, विजय और संजय मिलकर काम का 8/23 हिस्सा करते हैं। ठीक, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक, तो देखिए, हमको 3 लोग हैं, अजय विजय और संजय। 3 लोग मिलकर जो कमाई करते हैं वो है 5,290 रुपए। 5,290 रुपए बेटा है, नियुक्त किए गए हैं। अब एक चीज यह समझना, यहां पर लिखा है 19/23, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहा गया है कि अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा करते हैं, तो अगर 23 है पूरा काम, 23 बेटा कैसा काम है? पूरा काम है। तो 19 काम जो किया है वो किसने किया है? अजय और विजय ने किया है। ठीक, तो बेटा अजय और विजय ने मिलकर काम किया कितना? 19 यूनिट। कितना काम किया? 19 यूनिट। हम लिख लेंगे यहाँ पर 19 यूनिट। अजय और विजय ने काम जो मिलकर किया वो कितना किया है? 19 यूनिट किया है। ठीक है बेटा, और फिर आगे दूसरी चीज बोली है कि विजय और संजय मिलकर 8/3 हिस्सा करते हैं। तो विजय और संजय ने मिलकर बेटा 8 यूनिट काम किया है। सबको क्लियर हो गया होगा, 8 यूनिट काम किया है। ओके बेटा, 19 यूनिट और 8 यूनिट काम किया है। ठीक, ये चीज सबको क्लियर हो गई। अजय और विजय ने किया है 19 यूनिट काम, विजय और संजय ने किया है 8 यूनिट काम। तो बेटा इसमें आगे बोला क्या है कि अब अगर ये चीज देखी जाए तो एक चीज हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो 23 यूनिट काम किया गया है, ये पूरा काम ये किसने किसने किया है? ये पूरा काम ये 3 लोगों ने किया। किसने? अजय विजय और संजय ने। तो अगर हम लोग यहाँ पर देख लें
तो एक चीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट जो टोटल यूनिट लिखी हुई है, अगर हम इन सबको जोड़ दें बेटा, ए लिखें, ये वी, तो 2v हो जाएगा, ए वी प्लस एस, ऐसे लिखा जाएगा। तो बेटा 19 और 8 कितना यूनिट आ जाएगा बेटा, 27 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट आ जाएगा बेटा, 27 यूनिट। तो अगर हम लोग देखें अजय, विजय और संजय की पूरे टोटल यूनिट कितनी है, 23 यूनिट है, और अजय, विजय और संजय को हम निकाल लें तो इनकी 27 यूनिट पूरी टोटल आ रही। तो मतलब विजय की यूनिट बच जाएगी कितनी, 4 यूनिट। कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट, क्योंकि ये बेटा टोटल जो है 27 यूनिट है और ये कितनी है, 23 यूनिट बेटा। तो 27 यूनिट में 23 यूनिट चली जाएगी तो कितनी यूनिट बचेगी बेटा, 4 यूनिट बचेगी। ठीक, तो विजय की हो गई 4 यूनिट। अगर विजय ने किया है 4 यूनिट, तो विजय की अगर 4 यूनिट है बेटा, तो संजय की कितनी हो जाएगी, सबको पता हो जाएगा। विजय, देखो बेटा यहां पर ये सबको पता है, अजय और विजय मिलकर 19 यूनिट करते हैं और 4 यूनिट निकली है किसकी, विजय की। तो अजय की कितनी होगी, 15 यूनिट। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में जो पूछा गया था उसको क्लियर करते हैं। सवाल में बेटा पूछा गया था, फिर से पढ़ देता हूं क्वेश्चन। कह रहा है कि अजय को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। तो बेटा अजय का जो भुगतान निकालेंगे, टोटल भुगतान में देख लेते हैं। तो टोटल भुगतान कितना है, 23 यूनिट के भुगतान में हम लोग देख लें अजय का भुगतान। अजय का भुगतान बेटा, तो अगर अजय का भुगतान की बात की जाए तो कितना आ जाएगा, 15 यूनिट है यहाँ पर अजय का, तो 15 और टोटल में कितना है, 23, और टोटल बटा कितना रुपया है अजय, विजय और संजय का, 5290। तो बेटा इसको 23 से काट देंगे। ठीक, तो 23 से इसको टोटल कट किया जाएगा, तो कट करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, 23 230, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 45 4 3450 रुपए। तो ये रकम आ गई अजय का भुगतान। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ, कमेंट में बताएं। फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ पा रहे जो लोग क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं बेटा। लिखा है अजय, विजय और संजय 5290 रुपए लगाते हैं। अजय, विजय और संजय की जो टोटल है वो 5290 रुपए है, वह किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए। ठीक, आगे बोला है, हाँ कमेंट करते रहिए सभी लोग। अजय और विजय मिलकर 19/23 हिस्सा, तो अजय और विजय ने 19/23 हिस्सा किया, मतलब 23 में से 19 हिस्सा जो करते हैं वो कौन करता है, अजय और विजय करता है बेटा। फिर उसके बाद विजय और संजय मिलकर करते हैं 8 हिस्सा, तो 8 हिस्सा इनने किया, तो टोटल कितना आया, 19 और 8 27। तो इसमें अजय, विजय, और विजय 2 बार आया ना, इसमें विजय कितनी बार आया, 2 बार आया बेटा। तो विजय 2 बार आया, मतलब अजय, विजय और संजय की टोटल यूनिट कितनी थी, 23, और यहाँ पर निकल के आई 27, मतलब विजय की यूनिट कितनी हो गई बेटा, 4 यूनिट हो गई। तो विजय की अगर 4 यूनिट हो गई, तो अजय और विजय टोटल था 19 यूनिट, मतलब अजय की कितनी यूनिट हो गई, 15 यूनिट। तो अजय का अगर भुगतान निकाला जाए तो 15 बटे टोटल में, टोटल कितना है 23, और इंटू करा देंगे कितना, 5290 रुपया, जितनी यूनिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 3450। सबको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी सबको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने किया। ठीक, अजय का भुगतान कितना आ गया, 3450। बहुत आसान बेटा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है। अगेन आप कमेंट में बताएं मुझको, क्लियर बोले कि क्वेश्चन में ये चीज सब नहीं समझ में आ रही। मैं फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अजय, विजय और संजय 3 लोग हैं बेटा, तीनों लोगों की रकम टोटल है 5290 रुपया। अजय और विजय करते हैं 19/23 काम, तो 19/23 की कॉन्सेप्ट बेटा क्या कहती है कि 23 अगर टोटल काम है तो 23 में 19 हिस्सा किसका है, अजय और विजय का बेटा। तो अजय और विजय का कितना हो गया, 19 यूनिट। अब विजय और संजय का बताया है 8/23, मतलब 8 यूनिट हो गई विजय और संजय की। तो टोटल 19 और कितनी आई, 27 इनकी, तो इनकी कितनी है, विजय की कितनी बची, 4 यूनिट। ठीक, तो बेटा ये 4 यूनिट आया, तो यहाँ पर 15 और 4 19, मतलब अजय की कितनी हो गई, 15, क्योंकि अजय का ही तो भुगतान बताना है हमको। तो अजय की बेटा 15 यूनिट आई, तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 23, और इंटू करा देंगे जितनी रकम है, रकम को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल रुपया हमारा निकल के आ जाएगा।
सब लोग एक चीज को ये जरूर देखते रहे कि क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है, कैसे हमने किया है, क्वेश्चन का प्रोसेस समझिए। जो चीज नहीं समझ में आती है आप उसको कमेंट करिए और मुझको ये जरूर रिस्पॉन्स दीजिए कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, तो उसके आगे जरूर बोल दीजिए क्लियर है सर, यस सर, ओके सर, आ गया हमको। ठीक है, तो अब इसमें कुछ खास नहीं क्वेश्चन बेटा। अगर अपने माइंड से ही करेंगे तो नॉर्मली इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। 19 8 27 आए टोटल, आप देख रहे हो यहाँ पर 3 लोग। इसमें पेन भी चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 27 यूनिट अगर इधर आई तो ये 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट आएगी विजय की, और विजय ही तो एक्स्ट्रा था जो दोनों जगह पर विजय आया, मतलब विजय की 4 यूनिट है। तो विजय की अगर 4 यूनिट तो ये दोनों तो टोटल थी 15 है, तो इसमें 4 घटा देंगे तो बेटा कितनी आ जाएगी, 15 यूनिट आ जाएगी। किसकी, अजय की, क्योंकि टोटल 19 था तो अजय का ही भुगतान निकालना था। तो 15/23 गुणे 5290। सबको क्लियर हो गया? कमेंट में क्लियर बोलिए, मैं कमेंट देख लेता हूं। सब लोग कमेंट में क्लियर बोलिए। ओके, चलते हैं हम लोग। सबको समझ में आ गया? ओके बेटा, सबको क्लियर हो गया? ठीक, यस। चलते हैं हम लोग, लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, लाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन को पढ़िए और जो लोग कर पा रहे हो करिए। सारे क्वेश्चन बेटा सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, सीपीओ में आए हुए हैं, एसआई में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक आदमी, एक महिला और एक लड़के। 3 लोग हैं बेटा, एक आदमी, एक महिला, एक लड़का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। अवधि में के लिए ठेकेदार को काम दिया, एक पुरुष महिला की तुलना में 3 गुना कुशल है। ठीक, पुरुष जो है वो महिला की तुलना में 3 गुना कुशल है, पुरुष बेटा। तो मेन और वोमेन बेटा ये कितना हो गया, 3 गुना कुशल हो गया, तो 3:1 हो गया। सबको क्लियर हो जाएगा? मेन और वोमेन का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, 3:1। सबको क्लियर हो जाएगा? ठीक, 3:1। फिर आगे बोला है कि एक लड़के की तुलना में महिला 12.5% अधिक कुशल है। देखिए ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये लिखा है 12.5% अधिक कुशल है। ठीक, ये समझ लीजिए बेटा, 12.5%। ध्यान दीजिएगा, 12.5% मीन्स 12.5% को हम लोग लिखते हैं 1/8 रेशियो में। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो वोमेन है वो लड़के से 12.5% अधिक कुशल है। मतलब अगर 8 है लड़के की क्षमता तो ये इससे 1 क्या है, ज्यादा है। कौन, महिला। तो अगर 1 ज्यादा हो गई तो ये बेटा कितनी हो जाएगी, 9। तो 9:8। सबको क्लियर हो गया? वोमेन और बॉय का रेशियो कितना निकल के आ गया बेटा, 9:8 आ गया। सबको क्लियर हो गया? 9:8 आ जाएगा। ठीक, तो बेटा सभी लोगों ने क्वेश्चन को देखा है और पढ़ भी लिया होगा। सबको समझ में आया होगा कि महिला जो पुरुष है वो महिला से 3 गुना कुशल है, तो 3:1 हो जाएगा। और कह रहा जो औरत है वो बच्चे से 12.5% अधिक है। कितनी है बेटा, 12.5% अधिक है। तो 12.5% की कॉन्सेप्ट बेटा कहती है कि 12.5% को 1/8 पढ़ते हैं तो 8 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगी वोमेन की, और बॉय की बेटा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, सबको क्लियर हो गया? ये चीज सबको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अगर इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बाद में बोला है आगे कि इसमें बताया गया बेटा कि अगर तो सभी को 13,200 रुपए दिए गए हो। कितने रुपए दिए गए हैं, 13,200 रुपए दिए गए बेटा। तो 13,200 रुपए में बताना है कि एक महिला और एक लड़के की कितनी, एक महिला और एक लड़के को कितनी रकम दी जाएगी, एक साथ कितने रुपए मिले, ये बताना हमको। तो बहुत आसानी से बेटा निकाला जा सकता है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा खास नहीं। तो आसानी से बेटा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पर निकाल लें महिला, औरत और बच्चा, इन तीनों का अगर कंबाइंड रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक, कंबाइंड रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो बेटा ये ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी हुआ था जिसमें प्रियम लाइव है,
देखो प्रियम, इसमें बताया गया था कि ए बी और बी सी दिया जाता है तो हम लोग कैसे अनुपात निकालते हैं। उसमें बताया गया था कि 9 त्रिक 27, इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और इनका करेंगे तो 8। इस तरह से हमारे पास अनुपात निकल आया। ठीक, तो टोटल रकम के बटे टोटल रकम का अनुपात, तो टोटल रकम बेटा कितनी है? 13,200 है टोटल रकम। ठीक, टोटल रकम पे डिवाइड करेंगे हम लोग उस रकम का जो रकम हमको दी गई है, यहाँ पर 13,200, और टोटल रकम कितनी आएगी इसमें सभी के बटे अनुपात 27, 8, 35 और 9, 44, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? महिला और लड़के को, महिला और लड़के को, तो महिला और लड़का कितना है? 9, 8, 17। ये बेटा अनुपात रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 44 तिहाई 300 आएगा, 17 तिहाई 5100। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ए। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सबको क्लियर हो गया होगा? आंसर सबको समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से उस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूं, फिर से समझ लीजिए। एक आदमी और एक महिला, एक लड़के ने एक ठेकेदार के लिए काम दिया। एक पुरुष जो है वो महिला से 3 गुना कार्यकुशल है, तो 3:1 हो जाएगा बेटा। और औरत जो है वो लड़के से 12.5% अधिक है। ये चीज यहाँ पर थोड़ी गौर करने वाली। 12.5% को बेटा पढ़ते हैं 1/8, तो अधिक है, तो ये 8 अगर हो गई बच्चे की तो वो अधिक है, जो वो 1 प्लस हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा 9:8। तो बेटा ये निकल आया, और इनका निकल आएगा कंबाइंड रेशियो। तो प्रियम आपको बताया था कि अगर ए अनुपात बी, आप ये समझ लो, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया जाए, ये 3:4 दिया जाए, ये 5:6 दिया जाए, और अगर हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 3 पचे 15, 5 चौको 20 और 6 चौको 24। तो इस तरह से हम लोग अनुपात यहाँ पर कंबाइंड करके निकाल सकते हैं। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा? उसी तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो ये निकल आएगा 27:9:8। और फिर टोटल रकम, कुल रकम कितनी थी बेटा? 13,200, और बटे कुल रकम के बटे कुल रकम का अनुपात कितना है बेटा? 44। 44 से इसको डिवाइड करेंगे 300 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 17 का। क्यों? औरत और लड़के की कुल रकम कह रहा है, हिस्सा कितना दिया जाएगा, तो 17 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5100 निकल आएगी बेटा रकम। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन मैं भी पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए आप लोग, स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़िए। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हो बेटा, ए और बी दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.50, ठीक, 3.50 रुपए, मतलब 3 रुपए 50 पैसे और 2 रुपए 50 पैसे। ए और बी की दैनिक मजदूरी है बेटा। ये ए और बी की दैनिक मजदूरी कितनी है? 3 रुपए 50 पैसे और 2 रुपए 50 पैसे। जब ए काम पूरा करता है तो उसे कुल वेतन का 63 रुपया मिलता है, और जब बी काम करता है तो उसको कुल वेतन का 75 रुपया मिलता है। तो बेटा बताना है कि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम की लागत कितने रुपए मिलेगी। ठीक, ये बताना है। तो हम लोग बेटा दिन निकाल सकते हैं। पहले दिन कैसे निकालेंगे? ए और बी की दैनिक मजदूरी। बेटा ए जो है वो एक दिन में 3 रुपया 50 पैसा कमाता है, और बी जो है वो एक दिन में 2 रुपया 50 पैसा कमाता है। और कह रहा है उन्होंने लोगों ने 63 दिन काम किया, नहीं सॉरी 63 रुपया मिला। तो हम लोग ये बता दें कि ए के द्वारा दिन कितने लगे। ए के द्वारा अगर दिन बताएं और बी के द्वारा दिन बताएं तो कैसे बताएंगे? बता सकते हैं हम लोग आसानी से। ए के द्वारा अगर दिन बताने, भाई एक दिन में वो 3 रुपए 50 पैसे कमा रहा है और उसने टोटल रुपए कितने कमाए बेटा? 63 रुपए कमाए हैं। तो अगर ए ने 63 रुपए कमाए हैं तो 63 बटे 3 रुपए 50 पैसे, और बी ने 75 रुपए कमाए तो 2 रुपए 50 पैसे। पॉइंट यहां से हटा दो, 0 आ जाएगा, ये 0 0, ये पॉइंट हटा दो, 2 0, 25 3 75, 30 रुपया इनकी रकम आ गई, इसको काट देंगे तो 5 7 पना 35, 7 9 63, 90, 18 दिन। ये आ गया
18 दिन इन्होंने काम किया और 18 दिन इन्होंने और 30 दिन इन्होंने। दिन हम लोग समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा ये दिन कैसे निकले, क्योंकि 3 रुपए 50 पैसे एक दिन की उसकी मजदूरी थी और उसने टोटल कितने रुपए कमाए हैं, 63 रुपए, मतलब 18 दिन में कमाए होंगे और इसने कितने 30 दिन में कमाए। तो अगर इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लें तो हमको टोटल काम पता चल जाएगा। टोटल काम आ गया कितना 90। तो इनकी क्षमता है कितनी 5 और इनकी क्षमता है कितनी 3। इनकी 5 और इनकी 3, सबकी दोनों की क्षमता पता चल गई। और फिर कहा है वे दोनों मिलकर काम करें, तो देखो मिलकर काम करवा दो। काम कितना है बेटा 90, काम कितना है 90 और क्षमता कितनी है बेटा 8, तो 90/8 और इसकी कुल लागत कितनी आ जाएगी, काम की लागत बतानी है कहा है। और कुल वेतन देख लो तो 3 रुपया 50 पैसा इनको मिलता है और 2 रुपया 50 पैसा इनको मिलता है, मतलब इनकी रकम कितनी निकल आएगी 90/8 गुणे 6। तो इसको सॉल्व कर दो बेटा, तो 9 छक्का 54, 540/8, 8 छंग 48, 67 रुपए 50 पैसे आपको यहाँ पर रकम मिल जाएगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए राइट। सबको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए राइट। ठीक, फिर से मैं क्लियर एक बार समझा देता हूं, जिसको भी नहीं समझ में आया समझ लीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की दैनिक मजदूरी बेटा 3 रुपए 50 पैसे, बी और बी की दैनिक मजदूरी 2 रुपए 50 पैसे। अगर बेटा एक व्यक्ति ए है जो एक दिन में 3 रुपए 50 पैसे कमाता है और उसने टोटल रकम कमाई है 63 रुपए, तो बेटा हम दिन नहीं बता पाएंगे कि कितने दिन में किया है। 63 रुपए में टोटल रुपए में एक दिन की कमाई का भाग दे दो। भाई आप एक दिन में 10 रुपए कमाते हो, एक दिन में आप 10 रुपए कमाते हो और आपको टोटल तनख्वाह मिलती है 100 रुपए, तो आपने कितने दिन काम किया होगा 10 दिन काम किया होगा, क्योंकि 100/10 करेंगे तो 10 दिन आपका वैल्यू आएगा। वही चीज यहाँ पर 63/3.5 जब करेंगे तो ये बेटा डिवाइड किया जाएगा तो 18 डेज आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर 75/25 करेंगे तो 30 दिन आ जाएगा। 18 और 30 दिन आ जाएगा तो बेटा 90 हो गया, ये 5 ये 3, यहाँ पर आ गया टोटल 90 में काम कितना होगा, इसकी 5 क्षमता इसकी 3 क्षमता, तो 90/8। और यहाँ पर प्रतिदिन की मजदूरी कितनी थी, तो 3 रुपया 50 पैसा इनकी और 2 रुपया 50 पैसे इनकी, मतलब 6 रुपए। सॉल्व कर देंगे इसको बेटा तो आ जाएगा 67.5। सबको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, हटा दिया जाए स्क्रीन से। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ओके, तो बेटा सब लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक, सभी बच्चे कॉपी लेकर बैठे हैं, ये बताइए कॉपी लिए हैं सभी लोग? अगर कॉपी लिए हैं तो बेटा कॉपी में आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन एक नोट करना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के बाद ही मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो समझ लीजिए। उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, या मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन एक आप नोट कर लीजिए। एक चिड़ियाघर है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन तथा कुछ बतख है। क्या है? कुछ हिरन तथा कुछ बतख है, जिनके 49 सिर और 146 पैर। तो बताओ कितने हिरन तथा कितने बतख? कितने बतख? देखिए बेटा, ये क्वेश्चन शायद की बात सभी लोगों को आता हो, क्वेश्चन बहुत से लोगों को आता होगा ये, ठीक है। तो आने ना आने से मुझे मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन के बारे में आने ना आने से मतलब नहीं, मुझे इसकी कॉन्सेप्ट से मतलब है। मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट से आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन के, परसेंटेज के, काफी सारे क्वेश्चंस आप इसी क्वेश्चंस की मदद से कर सकेंगे। तो इसलिए आपको ये
क्वेश्चन बहुत अच्छी कंसेप्ट से आना चाहिए, जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उस क्वेश्चन से आना चाहिए, उस कंसेप्ट से आना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन कुछ बतख हैं जिनके 49 सिर और 146 पैर है। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन की कंसेप्ट समझिएगा। इसी कंसेप्ट पर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन पहले बताया। ठीक, तो बेटा क्या होगा कि जैसे हमने यहां पर लिख लिया बेटा 49 सिर, क्योंकि सिर तो सबका एक होता है, तो 49 सिर लिख लिए। यहां पर लिख लिया हिरन और यहां पर लिख लिया बतख। तो आपको पता है कि हिरन के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। और बतख के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। सबको क्लियर है? इनके 4 पैर, इनके 2 पैर। ठीक, अब इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या होती है बेटा कि जिसको सवाल को जिससे हल किया जाता है उसका आंसर नहीं निकलता, उसके अपोजिट वाले का आंसर निकलता है। जैसे हम सवाल को अगर बतख से हल करेंगे तो आंसर बेटा निकलेगा हिरन का, और हिरन से हल करेंगे तो सवाल निकलेगा, आंसर निकलेगा बतख का। संख्या निकलेगी बतखों की, अगर बतख से सॉल्व करेंगे तो हिरन की संख्या निकलेगी, हिरन से सॉल्व करेंगे तो बतखों की निकलेगी। तो हमने सपोज दैट मान लिया कि सिर सबका एक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत तुरंत आंसर निकलता है, लेकिन उस चीज को समझना होता है। कंसेप्ट अच्छी आप सेट करिए अपने माइंड में। सपोज दैट हमने मान लिया कि सबके सब हिरन है, पूरे सबके सब क्या है? हिरन है। मान लिया हिरन से सवाल हल कर रहा है, तो हमने मान लिया एक हिरन के कितने पैर है बेटा? 4 पैर। तो एक हिरन के अगर 4 पैर है, सिर तो सबका एक ही होगा। तो अगर एक हिरन के 4 पैर है तो 49 हिरन के बेटा कितने हो जाएंगे? 49 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 36 6, ऐसे लगा 3 4 चौको 16 3 19 196 पैर। कितने निकल आए? 196 पैर। तो बेटा सवाल में जो पैर हैं, यहां पर 196 पैर निकल के आए हैं। सवाल में कितने पैर हैं? 146। देखो 146 पैर दिए गए, सबट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा कितना आएगा? 50 पैर। यहां पर पैरों में अंतर कितने का आया बेटा? 50 का। और यहां पर पैरों में अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 25। तो हमने सवाल हल किया था हिरन से, तो आंसर आया कितना का? बतख का। मतलब बतखों की संख्या कितनी हो गई? 25। बतखों की संख्या बेटा कितनी हो गई? 25। मतलब चिड़ियाघर में बतख हो गई कितनी? 25। अगर बतख हो गई 25 तो बेटा हिरन कितने होंगे? 24। जाहिर सी बात है, क्योंकि 49 है, 24 होगा। सबको ये चीज क्लियर हो गई? ठीक, अब ये तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। ठीक, आप नहीं तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो 49 दूनी 98, 98 146 से घटाओगे बेटा, यहां पर निकल के आएगा 48, और सवाल में आया अंतर 48, यहां पर आया 2, 2 बराबर 48, 1 बराबर 24। सबको क्लियर हो जाएगा? ठीक, सबको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं है, क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझो, तरीके को समझो, और क्वेश्चन अपने आप में, ये क्वेश्चन भी खुद इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इस क्वेश्चन की कंसेप्ट पर मैं अगला क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने बोर्ड पर, तो ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को कि उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक, इसी कंसेप्ट पर मैं बताऊंगा, इसलिए कॉपी में आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से, और कमेंट में बताइए मुझे आपको क्या नहीं इसमें क्लियर हो पा रहा। मैं फिर से बता देता हूं, 49 सिर है, एक हिरन के 4 पैर, बतख के 2 पैर। ठीक, बतख से हल करेंगे तो हिरन का आंसर निकलेगा, हिरन से हल करेंगे तो बतख का आंसर निकलेगा। हमने मान लिया पूरे पूरे हिरन है, चिड़ियाघर में पूरे पूरे क्या है? हिरन। तो एक हिरन के 4 पैर, तो 49 हिरनों के कितने हो जाएंगे बेटा? 196। सवाल में कितने पैर थे? 146। तो देख लिया, पैरों पैरों का अंतर निकाल दिया, कितना आया? 50। यहाँ पर 50 पैरों का अंतर, यहाँ पर कितने का? 2 का। तो 2 बराबर 50, तो 1 बराबर 25। तो जो संख्या निकल के आई बेटा 25, वो आंसर हुआ किसका? बतख का। क्यों? क्योंकि हमने सवाल हल किया था किससे? हिरन से। तो अगर ये 25 हुई तो 24 क्या हो गया बेटा? हिरन हो गया। सबको क्लियर हो गया होगा? बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, लाता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर, पढ़िएगा उस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी कॉन्सेप्ट से मैं कर दिखाऊंगा आपको। यस, क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर आ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा समझने लायक भी है, और अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये भी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ठेकेदार है, उसने एक मजदूर नियुक्त कर दिया। ठेकेदार ने एक मजदूर नियुक्त कर दिया, आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। इस शर्त पर नियुक्त किया कि उसे प्रतिदिन वह 75 रुपए का भुगतान करेगा।
मतलब उसने नियुक्त कर लिया और 75 रुपए डेली देगा, वो डेली का भुगतान करेगा 75 रुपए उसको। लेकिन क्या हुआ कि जो जिस दिन वो नहीं आया उस दिन का वो 75 रुपए उस पर, 15 रुपए उस पर क्या लगा देगा, जुर्माना लगा देगा बेटा। तो जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन 75 रुपए तो उसको गए गए और साथ में 15 रुपए का उस पर क्या लग गया, जुर्माना लग गया बेटा। ठीक, आगे बोला 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए का भुगतान किया। बताओ मजदूर कितने दिन तक काम पर अनुपस्थित रहा। अब क्वेश्चन की कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझिए। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी आपने ये वाली टेक्निक लगा दी जो आप ये बता रहे हो, बना पाओगे क्या इस वाले क्वेश्चन से? जो हिरन बतख वाला मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट से आप लगा पाओगे इस क्वेश्चन को? अगर उस कॉन्सेप्ट से आप लगा पाओ तो बताओ। देखिए मैं लगा के दिखाता हूं। ठीक, सपोज दैट हमने मान लिया कि 20 दिन का है पूरा बिजनेस, 20 डेज का बिजनेस है पूरा। ठीक, 20 डेज। जिस दिन वो मजदूर काम करने आएगा उस दिन उसको 75 रुपए मिलेगा। मिलेगा मतलब वो 75 रुपए काहे में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। ठीक, मतलब प्लस में 75, उसको प्लस का 75 मतलब 75 रुपए उस दिन का उसको मिलेगा। ठीक, और जिस दिन वो ड्यूटी पर नहीं आएगा उस दिन का उसको 15 रुपए क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। तो मतलब माइनस का 15 हो जाएगा बेटा। उस दिन उसका 15 रुपया क्या कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा बेटा। जिस दिन वो आएगा, जिस दिन मतलब प्रेजेंट है वो, ये प्रेजेंट हो गया, जिस दिन प्रेजेंट हो गया उस दिन उसको 75 रुपए मिलेगा और जिस दिन बेटा अब्सेंट हो गया उस दिन उसके 15 रुपए क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, और उसको पूरी मिलने के बाद उसको पूरा जो कमाई मिली है वो कितनी मिली है, 1140 रुपए मिला बेटा। कितना मिला, शायद ऐसे मिला है 1140, हाँ जो भी अमाउंट मिला हो 1140 मिला। ठीक, तो हमको निकालना है कि वो कितने दिन अनुपस्थित रहा है, हमको ये बताना। ठीक, वो कितने दिन तक क्या रहा, अनुपस्थित रहा है, ये बताना है। ठीक, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ। अब आप अगर अपना दिमाग लगाइए तो बताइए कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग लगाइए। तो हमको बताना कितने दिन वो क्या रहा, अनुपस्थित रहा। तो अनुपस्थिति बतानी है हमको। तो सवाल बेटा किससे हल किया जाएगा, प्रेजेंट से। हम मान लेंगे कि पूरे के पूरे 20 के 20 दिन वो क्या रहा, प्रेजेंट रहा। तो अगर एक दिन का उसको 75 रुपया मिलता है, अगर वो 20 दिन लगातार आएगा तो उसको रुपया कितना मिलेगा बेटा, 1500 रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा, 1500 रुपया मिलेगा। ठीक, 1500 मिलेगा। अगर वो पूरे पूरे 75 दिन, 75 दूना 150, ये अगर करोगे इसका मल्टीप्लाई तो 75 इंटू 20, ठीक, आ गया 1500। लेकिन उसको दिए कितने गए रुपए, 1140। कितने का अंतर आया, देख लो बेटा, अंतर आया 360 रुपया का। कितने रुपये का अंतर आया, 360 रुपया का। तो यहां पर बेटा अंतर आया 360 रुपए का, और इन दोनों का अंतर निकाल लें तो कैसे आएगा, प्लस का 75 माइनस का 15 है, बराबर करा दो तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 90। 90 की वैल्यू आई 360, तो 0 0 काट देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 4। मतलब वो 4 दिन क्या रहा है, अब्सेंट रहा है बेटा। 4 दिन अब्सेंट रहा, मतलब 16 दिन वो आया होगा। 4 दिन वो क्या रहा है बेटा, अब्सेंट रहा है। सबको क्लियर हो गया? फिर से बता देता हूं, जिसको भी क्लियर ना हो पा रहा हो बताइए। देख लीजिए सबको क्लियर हो गया होगा। 20 दिन, जिस दिन आएगा उस दिन 75 रुपए मिलेगा, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन 15 रुपए कटेगा। ना आने का हमको बताना है तो सॉल्व करेंगे प्रेजेंट से। हमने मान लिया 20 के 20 दिन आया, तो एक दिन का अगर 75 रुपया मिला तो 20 दिन का बेटा कितना मिला, 1500। सवाल में कितना मिला है, 1140। अंतर कितना आया, 360। यहां पर अंतर आया 360 रुपए का। सवाल में कितने का अंतर है, 90 का। 90 बराबर 360, तो 1 बराबर 4। 1 बराबर 4 मतलब 4 दिन वो क्या रहा, अब्सेंट रहा। इसी क्वेश्चन को बेटा मैं एलिगेशन कॉन्सेप्ट से भी आपको बता सकता हूं। देखिए एलिगेशन कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एलिगेशन कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बहुत आसान है। एलिगेशन कॉन्सेप्ट से भी आपको बता देता हूं। ये सब लोगों को समझ में आ गया, क्लियर बोलिए। जिसको जिसको नहीं समझ में आया बताए, और आ गया तो भी बताए।
सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार देख लीजिए, एलिगेशन की प्रोसेस बताता हूं, बगल में इसी के। देखो, जिस दिन वो प्रेजेंट होगा उस दिन उसको 75 रुपए मिलेगा, यहां पर लिख लिया। जिस दिन वो अब्सेंट रहेगा उस दिन उसको 15 रुपए कटेगा, यहां लिख लिया। उसको 20 दिन का टोटल रुपया कितना मिला है, तो आप ये देख लो कि 1140 रुपए 20 दिन में मिले, 0 काट दे तो बेटा मतलब 2 पंचे 10, 57 रुपया। 57 रुपया उसको एवरेज मिला है। 57 रुपया क्या मिला बेटा, एवरेज मिला है। तो हम लोग 57 यहां पर रख देंगे, जो बीच में होता है वही रखा जाता है। इससे हम लोग बेटा करा देंगे क्या, एलिगेशन। तो यहां से जब हम एलिगेशन कराएंगे तो बेटा एलिगेशन से आप निकाल सकते हो, 75 से 57 घटा देंगे तो बेटा निकल के आएगा कितना, 18। कितना निकल के आएगा, 18। और यहां पर बेटा कितना निकल के आएगा, 75, और ये इससे घटाया जाएगा तो 57 और 15 जुड़ जाएगा बेटा, तो 72 आएगा। अनुपात निकाल लो, 18 चौको 72, 4:1। कितना निकल के आया बेटा, 4:1। यहां पर देख लो बेटा, टोटल दिन कितने आ रहे हैं, 5। सवाल में कितने आ रहे हैं, 20। तो 5 की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। और 1 की वैल्यू 4 है, वही क्या है, अब्सेंटी है। मतलब अब्सेंटी वाले डेज भी कितने होंगे, 4। और 4 चौको 16, मतलब 16 दिन क्या रहा है, वो प्रेजेंट रहा। सबको क्लियर हो गया होगा, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, एलिगेशन अप्रोच और जो मैंने आपको बताई जू कॉन्सेप्ट मीन्स चिड़ियाघर अप्रोच, उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड सबको क्लियर हो गए, चिड़ियाघर अप्रोच, जू कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, और ये मैंने आपको एलिगेशन मेथड बताया, ये भी आपको क्लियर हो गया। सबको आ गया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट किस बच्चे को नहीं क्लियर हुई है बताया मुझको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के आधार पर उस क्वेश्चन को बताया। और जो कॉन्सेप्ट जू वाली बताई है बेटा, वो पूरे चैप्टर में लगती है, हर जगह लगती है। तो इस वजह से आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करिए। देखिए, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, उसी से ये बताया, आप एलिगेशन से बता दिया। ठीक, तो बेटा चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। ठीक है, आ जाते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ लीजिएगा। जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से कमेंट कर दे, मैं बता दूंगा। ओके, ठीक। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन लिखा है बेटा, ABC 5290 रुपए में किसी कार को करने के लिए लगाया गया। माना कि A और B मिलकर काम करते हैं 19/23 काम, B और C मिलकर करते हैं 8/23 काम। ठीक, 8/23 काम। तो कह रहा है कि A को कितने रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। A और B हैं दो लोग, 19/23 हिस्सा होता है। ठीक, B और C करते हैं 8/23। ठीक, A को कितने रुपए का भुगतान करना होगा, ठीक, ये बताना है बेटा। अगर वही कॉन्सेप्ट आई ना कि अगर 23 पूरा काम है, 23 अगर पूरा काम है जो A और B दोनों मिलकर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 23 पूरा काम है तो A और B मिलकर दोनों करते हैं। A और 23 अगर पूरा काम है तो 23 में से 19 काम जो किया है वो किसने किया है, A और B ने किया है। मतलब यहां पर अगर हम बात करें C द्वारा अगर बताएं तो C द्वारा बेटा काम कितना आ जाएगा, C द्वारा काम कितना निकलेगा, 4। क्योंकि हम लोग 23 में 19 को क्या कर देंगे बेटा, सबट्रैक्ट कर देंगे। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। ठीक, C द्वारा कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। ठीक, तो C का अगर C द्वारा काम आया है बेटा 4, तो अब अगर हम लोग ये बात करते कि यहां पर बताना है कि A इस काम को कितने समय में मतलब कर देगा, ये बताना है।
ठीक, तो ए का अगर हम लोग वर्क डन पूछें तो वही चीज यहां पर होगी कि बी और सी अगर है, बी और सी में टोटल काम 23 है, तो अगर 8 काम किया है बी और सी ने, तो ए ने कितना किया होगा? ए द्वारा किया जाएगा बेटा कितना? 15। ठीक, तो अगर हमको ए का निकालना है, ए का भुगतान तो कैसे बताएंगे? बहुत आसान है। 15 है टोटल काम बटे 23 और रकम कितनी बेटा? रकम है 5290। 5290 इसको काट देंगे बेटा। 23 से जब इसको काटा जाएगा तो आ जाएगा 230, मल्टीप्लाई कर देंगे 230 और 3450। तो इस तरीके से हम लोग ये आंसर निकाल लेंगे। सबको क्लियर हो गया होगा? आसान क्वेश्चन है बेटा, सबको क्लियर हो गया? ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, ये सबको क्लियर हो गया होगा। देखा है, बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। तो माँ 15 घंटे में कितने केक बनाएगी? और ये एक आसान क्वेश्चन, बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है बेटा। बहन 25 घंटे में कितने बना सकती है? 50 केक बना सकती है। तो अगर हम बोलें कि बोला जाए बहन द्वारा 1 घंटे में बनाए गए केक, बहन द्वारा 1 घंटे में बनाए गए केक बताएं, तो क्या आ जाएगा बेटा? 25 घंटे में 50 बना रही है, मतलब 50 बटे 25, मतलब उसने कितने केक बना दिए? 2 केक। ठीक, सबको क्लियर? और जब बहन प्लस माँ दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने केक बनाते हैं? बता रहा 75 केक बनाते हैं 25 घंटे में, सॉरी 15 घंटे में। 15 घंटे में ये बताना है। ठीक, तो इसको कैसे किया जाएगा बेटा? 15 पना 75, 5 केक। तो कह रहा 15 घंटे में कितने केक माँ कितने बनाएगी? केवल माँ बताना है, माँ बताना है। तो कैसे बताएंगे? बहन और बहन हटा दो, मतलब 5 में 2 चला गया, कितना आ जाएगा? 3 केक। कितने घंटे में बनाने बेटा? 15 घंटे में। तो 15 तिहाई 45, 45 विल बी द आंसर। 45 इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, सबको क्लियर हो गया होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, सबको क्लियर हो गया? ठीक, आगे चलते हम लोग। देखिए, कमेंट करिए सबको क्लियर हो गया। बहन द्वारा बनाएंगे तो 1 घंटे में बनाए गए केक आएंगे 50 बटे 25, मतलब 2 केक। बहन और माँ बनाता है 75 केक, दोनों लोग मिलकर बनाते हैं 15 घंटे में, तो 15 अपना 75 मतलब 5 केक। तो बेटा माँ अगर वो अकेले बनाएगी तो बहन हटा दो, मतलब 5 में 2 केक घटा दे, मतलब 3 केक। 3 केक बनाए 15 घंटे में, मतलब 15 ते 45, 45 केक बन जाएगा। सबको आ गया होगा समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। ठीक, आगे चलते बेटा नेक्स्ट टाइप के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से। एक फैक्ट्री में 600 पुरुषों और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया। ठीक, उनकी औसत मजदूरी 2 रुपए 55 पैसे प्रतिदिन की थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले हों तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या होगी? बेटा ये क्वेश्चन भी आप उस कॉन्सेप्ट पर भी कर सकते हो आप, और दूसरे कॉन्सेप्ट पर भी, दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं, देख लीजिएगा। अगर इसको आप बेटा बेसिक मेथड से करें, बेसिक से अगर इसको करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। बेसिक मेथड देखिएगा,
बेसिक मेथड अगर इस क्वेश्चन का किया जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। बेसिक से भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लिया हमने कि दैनिक मजदूरी एक्स है, माना दैनिक मजदूरी हमने मान ली एक्स। ठीक, अगर दैनिक मजदूरी हमने एक्स मान ली बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर पुरुषों की संख्या 600 एक्स हो जाएगी, प्लस 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया। तो इन 400 महिलाओं में इसमें क्या हुआ है, एक्स में 50 पैसे कम दिया गया। तो 50 पैसा मतलब 50 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो 50/100, क्योंकि इसको कम मिला है तो एक्स से कम मिला है, मतलब x माइनस 50/100 बराबर उसको टोटल जो औसत मिला वो कितना मिला, औसत मजदूरी 2 रुपए 55 पैसे प्रतिदिन। तो 600 और 400 दोनों को मिली है उनकी औसत मजदूरी। तो 600 और 400 कितना होगा बेटा, 1000। 1000 पर जो दैनिक मजदूरी आई है वो कितनी आई, 2.55, मतलब 2 रुपया 55 पैसा। बेटा इसको सॉल्व कर देंगे तो आप x की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसानी से निकल आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर x मानकर भी कर रहे हैं बेसिक से। तो बेटा ये कितना है, 600x, सबको क्लियर है। 50 से इसको काट देंगे, 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो बेटा कितना आएगा, 400x। इसमें करेंगे तो -200 आएगा। इसमें अगर बेटा यहां मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट यहां से हट जाएगा, नीचे आएंगे 100 और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2550। 2550 सबको क्लियर हो जाएगा, 2550 आ जाएगा बेटा। ठीक, 2550। तो ये अगर इधर जाके ये आ जाएगा कितना, 1000 एक्स इज इक्वल टू, ये 200 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 2750 आ जाएगा बेटा। ठीक, तो अगर 0 हटा दें तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 रुपया 75 पैसा। हमको दोनों लोगों की अलग अलग मजदूरी बतानी बेटा, तो 2 रुपया 75 पैसा हो गया एक्स का, और 50 पैसे से कम कर दें तो महिला, ये हो गया किसका, पुरुष का, और वोमेन का अगर बताएंगे तो इसमें से 50 पैसे हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 2 रुपया 25 पैसा आ जाएगा वोमेन का। दोनों चीजें सब बहुत आसान है। एक्स मानकर अगर क्वेश्चन को कर रहे हो, बेसिक से करोगे तो ज्यादा कुछ खास कठिन नहीं और ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। ये तो हुआ एक्स का मेथड जो हम लोग लगा पा रहे हैं, नॉर्मली लगा रहे हैं सब लोग। ठीक है, और अगर हम इसी क्वेश्चन को पेपर में बिना समय गवाए मुंह जवानी करना चाहते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग मुंह जवानी करना चाहते तो कैसे करते। तो एक ट्रिकी अप्रोच या ओरल मेथड समझ लो, दोनों तरीके से इसको बताता हूं मैं। क्वेश्चन आप मुंह जवानी सॉल्व कर दोगे। पुरुष, एक शहर में पुरुष हैं 600, महिलाएं हैं 400। ध्यान से समझिएगा, पुरुष है 600, महिलाएं हैं कितनी, 400। टोटल संख्या बेटा कितनी हो गई, 1000। जो औसत होता है, मैंने आपको औसत इसके पहले पढ़ाया है। औसत एवरेज सबको अगर क्लियर है औसत चैप्टर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 600 है पुरुष और 400 है महिलाएं, ठीक, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं बेटा, 1000। ठीक, अब इन 1000 कैंडिडेट को कह रहा है 2 रुपए 55 पैसे औसत मजदूरी है। तो अगर 2 रुपए 55 पैसे औसत मजदूरी है, मतलब 2 रुपए 55 पैसे सभी को बटा होगा, मतलब दोनों को बटा टोटल संख्या में। तो 2 रुपए 55 पैसे अगर टोटल को बट गया तो यहां पर कितना आया बेटा, 2550। 2550 इतना सबको क्लियर हो गया होगा। 2550 कैसे आ गया। फिर उसके आगे आगे कहा है कि अगर महिला को 50 पैसे कम मिले, ठीक, महिला को 50 पैसे केवल कम मिल रहे हैं, समझिएगा बात को, महिला को 50 पैसे। तो महिला कितनी है, ये 400 है महिला, और महिला को 50 पैसे कम मिले हैं, तो 400 का 50 पैसे मतलब 50/100। 50/100 यही तो करेंगे। 100 से काट देंगे तो बेटा ये निकले कितना, 200। यही 200 जो यहां कम मिल रहा है वही यहां तो 200 प्लस होएगा। जो यहां कम मिल रहा है वही 200 तो वहां प्लस होएगा।
जो यहाँ कम मिल रहा, अगर वो कम ना मिल रहा होता तो यहाँ प्लस कैसे होता बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 200 प्लस हो रहा तो ये यहाँ पर 200 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो 200 यहाँ प्लस हुआ तो बेटा ये निकल के आया कितना, 2750। और 2750 जो है वो रकम बटेगी कितने में, 1000 में टोटल में। तो जैसे ही 2750 में हम लोग भाग देंगे कितने का, 1000 का, तो बेटा ये रकम निकल आएगी 2 रुपया 75 पैसा। तो जो 2 रुपये 75 पैसा निकल के आया है वही आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। 2 रुपया 75 पैसा निकल के आया किसका, पुरुष का। और पुरुष का निकल आया तो उससे 50 पैसे कम कर देंगे तो 2 रुपया 25 पैसा किसका निकल आएगा, महिला का निकल आएगा, ठीक। सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए, सबको क्लियर हो गए बच्चे। आप लोग हमको कमेंट में ये करके अभी बताइए कि टाइम एंड वर्क यहीं पर फिनिश करके कल से पाइप एंड सिस्टेन चालू कर दिया जाए, मींस पाइप एंड टंकी, या इसकी और भी आपकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कल का एक लेक्चर और मैं दे दूं टाइम एंड वर्क का, तो आप लोग वो प्रॉब्लम्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो वो प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, बता दीजिए तो टाइम एंड वर्क की कल और क्लास कर दूं, नहीं तो मैं पाइप एंड टंकी पढ़ाऊं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि कल क्या किया जाए, कल से पाइप एंड टंकी पढ़ा दिया जाए या इसकी और भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को पूछनी है, बताइए। और तो फिर मैं यहीं से क्लास आप लोगों की स्टॉप करता हूं। और बताइए जैसा हो, आप लोग कमेंट्स करिए मुझको, मैं देख लेता हूं। और आज की क्लास बेटा यहीं फिनिश करता हूं, टाइम एंड वर्क। आई थिंक सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को पहुंचाइए। तो बहुत अच्छी कंसेप्ट बेटा बताई जा रही हैं, तो अच्छे से अच्छे अपने साथ के साथियों को भी जोड़िए कि पढ़िए, और कंसेप्ट बहुत अच्छी सारी हैं, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, तो तब तक के लिए चलते हैं और कल मिलते हैं 6:15 पर। और बता जरूर दीजिए कि कल से क्या पढ़ाया जाए, पाइप एंड सिस्टेन या और आगे।